आप में से बहुत सारे नए राइटर्स, डायरेक्टर्स मुझसे अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं ना कि स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन क्या होता है, स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना यही है, मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है राइटर्स और नए डायरेक्टर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजाक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन अगर आप समझते हैं ना कि स्क्रिप्ट को ब्रेक करना होता है, यानी स्क्रिप्ट को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना, जैसे शॉर्ट डिवीजन करना या फिर ट्रांजिशन के जरिए उसको अलग करना, अगर वैसा होता है ना तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन का मतलब वो नहीं होता है। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन का मतलब होता है ना कि जब भी आप स्क्रिप्ट के अनुसार फिल्म की शूटिंग करते रहते हैं ना, तो उसमें जब स्क्रिप्ट के अनुसार अलग अलग चीजों को लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन। अब अलग अलग चीजें क्या हो गई, जैसे ड्रेसिंग हो गई, वार्डरोब हो गई या फिर मेकअप हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक पूरा बने रहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है ना कि स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन जो है ये राइटर्स भी रेडी कर सकते हैं और नए डायरेक्टर्स भी रेडी कर सकते हैं। यानी आप नए राइटर है या फिर डायरेक्टर है, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बात करते हैं कि स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन को रेडी कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन का, तो इसके अनुसार आप स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट जो है वो खुली हुई है। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्शन कंपनी का नाम लिख देना है जिस प्रोडक्शन हाउस में बन रही है, चाहे वो वेब सीरीज है या शॉर्ट फिल्म है या फिर फीचर फिल्म है। प्रोडक्शन कंपनी का नाम आप लिख दीजिए। उसके बाद प्रोडक्शन टाइटल लिख दीजिए, जो चीज़ बन रही है वो उसका नाम क्या है, वो चाहे वेब सीरीज है, फीचर फिल्म है या शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम लिख दीजिए। डेट लिख दीजिए कि किस डेट को ये स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट आपको काम आएगी, किस डेट के लिए है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको सीन नंबर लिखना है, जो भी है 9 है, 10 है, 1 है, जो भी आप वहाँ पर लिख दीजिए। जनरली यहाँ पर 1 ही सीन लिखाता है, आप एक साथ 2-3 सीन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज सीन नंबर 4 आप यहाँ पर लिख देंगे, 5 लिख देंगे अपने अनुसार, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीन नंबर। फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट पेज लिखा हुआ है, तो स्क्रिप्ट पेज का मतलब होता है कि आपके स्क्रिप्ट के अनुसार कौन से पेज को आप शूट कर रहे हैं। पेज नंबर 8 है, 9 है, 1 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पेज काउंट कितना है। यानी सपोज मान लीजिए कि स्क्रिप्ट पेज में आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि पेज नंबर आपकी 8, 9 और 10 जो है वो शूट होगी, तो आप 8, 9, 10 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पेज काउंट कितना हो जाएगा, पेज काउंट आपका हो जाएगा 3। और अगर यहाँ पर आप पेज नंबर 1 ही सिर्फ लिख रहे हैं तो आपका पेज काउंट भी 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि शीट में क्या होता है। शीट आपको लिखना है कि जैसे आपका ये जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन है ना, तो ये शीट नंबर कितना है, 1 नंबर शीट है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, वो यहाँ पर आप नंबरिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर है, तो इसमें आप सिंपली टिक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अलग अलग से लिख भी सकते हैं। डे है या नाइट है, आप टिक भी कर सकते हैं कि डे में शूट होगी, नाइट में शूट होगी। ये सब तो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर सीन डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपकी जो सीन शूट होने वाली है वो अबाउट टू क्या है। पूरा बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, 1 लाइन में बस यहाँ पर आपको लिख देना है उसके बारे में। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकेशन, तो लोकेशन आपको लिखना है कि किस जगह पर वो शूट होगी। तो लोकेशन लिखने के बाद फिर स्क्रिप्ट डे। स्क्रिप्ट डे का मतलब ये है कि कौन से डे को शूट हो रही है। यहाँ मंडे, संडे ये सब की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि स्क्रिप्ट की जो शूटिंग डेट है तो उसके अनुसार कौन सा डेट पड़ रहा है। यानी फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, फोर्थ डे का शेड्यूल है या 5th डे का है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि किस डे का शेड्यूल है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ गई मेन चीज़, इसकी बॉडी यानी स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट की बॉडी। तो अब आपको कैसे कैसे लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आप कास्ट लिख देंगे। कास्ट में आप जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उनका नाम आप लिख देंगे, चाहे तो आप उनके रियल नेम्स को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि किनको किनको बुलाया जाना है वो सब यहाँ पर आ जाए। उसके बाद फिर यहाँ पर एक्स्ट्राज या फिर बैकग्राउंड में क्या क्या रहेगा वो आप लिख सकते हैं। फिर प्रॉप्स में क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है, जैसे अगर कोई छाता है या कोई अगर पेन है या फिर सपोज मान लीजिए कोई ब्रूम है, कोई भी चीज़ हो सकती है या किसी तरह का लाइट है, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रॉप्स में आ जाएगा। प्रॉप्स का मतलब होता है कि शूटिंग के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्टंट्स क्या क्या परफॉर्म होने वाले हैं इस सीन में। अगर नहीं होने वाले हैं तो सिंपल ब्लैंक छोड़ दीजिए, अगर होने वाले हैं तो यहाँ पर स्टंट्स के बारे में लिख दीजिए।
व्हीकल्स या फिर एनिमल्स अगर कुछ ज़रूरत है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई किसी तरह की व्हीकल चाहिए, कार है या ट्रक की ज़रूरत है या बस की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। किसी तरह की पर्टिकुलर एनिमल की ज़रूरत है, अगर आपको सपोज मान लीजिए कि मंकी दिखाना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर स्पेशल इफेक्ट्स, किस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स को शूट किया जाएगा इस दिन यानी इस पर्टिकुलर सीन में, तो यहाँ पर आप स्पेशल इफेक्ट लिख सकते हैं। वीएफएक्स सिंपली अगर बोला जाए तो क्या यहाँ पर शूट होगा स्पेशल इफेक्ट के लिए। उसके बाद फिर वार्डरोब है। वार्डरोब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार इसे लिख सकते हैं। मेकअप और हेयर जो है ये आप लिख सकते हैं कि मेकअप कैसा रहेगा, हेयर जो है वो किस तरह का रहेगा, ड्रेसिंग जो है वो किस तरह का रहेगा, यहाँ पर आप ड्रेसिंग लिख सकते हैं। साउंड और म्यूज़िक आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक डिसाइडेड है या किसी तरह की साउंड वहाँ पर बजानी है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि शूटिंग के पहले ही म्यूज़िक डिसाइड हो जाती है कि ये म्यूज़िक जो है वो प्ले होगी और उसके अनुसार फिर सीन को शूट किया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर म्यूज़िक अगर उस तरह का कोई डिसाइड होया है तो फिर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर किसी तरह की स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि वहाँ पर ट्रॉली लगाने की ज़रूरत है या फिर आपको जिमी जिप चाहिए, तो अगर किसी तरह की स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रीनरी है। ग्रीनरी जनरली नहीं लिखा जाता है, ये जस्ट आप देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की ग्रीनरी चाहिए तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं एक्सटीरियर में। उसके बाद नोट्स, यहाँ पर कॉलम इसलिए बनी हुई कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं जो आप एज अ नोट वहाँ पर लिख रहे हैं अपने याद रखने के लिए या फिर पूरे टीम को याद रखने के लिए, तो वहाँ पर आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट को रेडी करना है। तो ये जो तरीका है, ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल प्रोफेशनल फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट के अनुसार आप स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट को रेडी कर सकते हैं। और ये जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन शीट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बनाना शूटिंग से पहले। अगर आप इसे बना करके रेडी रखते हैं ना तो शूटिंग में आपका काफी वक्त जो है ना वो बच जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।